नमस्कार दोस्तों असम सरकार ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए, जिसने पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। अब असम में 18 साल से ऊपर के लोगों को पहली बार आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। तो क्या इसे अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है? आज के इस वीडियो में और सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि अब 1 अक्टूबर 2025 से 18 साल से ऊपर वाले को पहली बार आधार कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उनका 18 वर्ष हो गया है और वे अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाए हैं तो उन्हें अब आधार कार्ड बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप जानते होंगे कि असम राज्य की जो सीमा है वह बांग्लादेश से लगती है। कई सालों से यहाँ के जो अवैध तरीके से लोग घुसपैठ तरीका से आ जाते हैं, यह लोग बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत के अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे स्थानीय लोगों का जो जमीन है, रोजगार है, संसाधन है और जो सरकारी योजना पर दबाव डालने लगते हैं। असम सरकार ने इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से लिया है और हाल ही में सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा वजह है कि अवैध घुसपैठी को रोकना। असम लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठी की समस्या से जूझ रहा है। कई बार देखा गया है कि अवैध प्रवासी आधार कार्ड बनवाकर खुद को भारतीय साबित करने की कोशिश करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। यही कारण है कि असम सरकार ने आधार कार्ड को अब केवल पहचान की साधन नहीं बल्कि सुरक्षा का हथियार भी बना लिया है। अब आप सोचिए कि एक छोटे से गांव में 100 परिवार रहते हैं, अचानक वहां 20 से 30 परिवार बाहर से आकर बस जाए तो क्या होगा? गांव के संसाधन कम पड़ जाएंगे, रोजगार के मौके बट जाएंगे और स्थानीय लोगों की पहचान पर भी खतरा पैदा हो जाएगी। यही समस्या असम में लंबे समय से देखी जा रही है। अभी जो आप देख रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा बयान दिया गया है हाल ही में कि आधार कार्ड पर रोक से नागरिकता की सही पहचान सुनिश्चित होगी। यह कदम पिछले 1 साल में बांग्लादेश से अवैध प्रवासी की चिंताओं को दूर करने के लिए लाया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा यह बयान दिया गया है कि जो असम है और बांग्लादेश का सीमा कहां कहां साझा होता है। तो दोस्तों, आप यह जो मैप देख रहे हैं, इधर है असम और यहाँ पे है बांग्लादेश। अब दोस्तों, असम का 2 जगह जो सीमा है वह बांग्लादेश से साझा करता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब यहीं से सबसे ज्यादा जो लोग हैं बांग्लादेशी जो है घुसपैठी, वो असम में प्रवेश करते हैं। इन्हीं सभी घुसपैठी को रोकने के लिए असम सरकार ने 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को आधार कार्ड बनाने से रोक लगा दी है। अब वैसे लोग जिनका 18 वर्ष से ऊपर उम्र हो गया है और उनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है और वह सही में ओरिजिनल भारत के नागरिक है तो उन्हें आधार कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन बहुत ही सत्यापन करने के बाद, बहुत ही जांच करने के बाद वो भी आधार कार्ड आपके डिस्ट्रिक्ट में डीसी के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। असम पुलिस और बीएसएफ के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, सत्यापन अभियान असम राज्य में। अब दोस्तों, यह अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि असम में घर घर जाकर के लोगों से पूछताछ और डॉक्यूमेंट उनको सत्यापन करना और जांच करना कि यह जो लोग हैं कितने दिन से वहां पे असम में रह रहे हैं। अब दोस्तों, अब तक असम सरकार ने लगभग हजारों अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने का काम किया है। दोस्तों, 1985 में भारत सरकार और असम के बीच एक समझौता हुआ और एक धारा बना, सिटीजनशिप एक्ट धारा 6A किया है। तो दोस्तों, सिटीजनशिप जो धारा 6A है, यह एक कहलाता है कि 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता माना जाता है। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971
के बीच असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी कुछ शर्त के साथ नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी धारा 6A के तहत संरक्षण के हकदार नहीं है। वे भारत में अवैध प्रवासी घोषित किए जाएंगे, यानी कि वे अवैध प्रवासी जो 1 जनवरी 1966 लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आ गए थे, उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा कि वे भारतीय हैं। लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जो अवैध प्रवासी भारत में आए थे, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा। इसलिए दोस्तों अब तक 1000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी को असम से पकड़कर उनके देश डिपोर्ट किया गया है। अब ऐसे ही मामला कुछ दिन पहले गुजरात में भी देखा गया था कि गुजरात में भी हाल ही में कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को अवैध तरीके रह रहे थे, तो गुजरात पुलिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर कई छापेमारी की। इनमें पकड़े गए लोगों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई और गुजरात से भी कई 100 अवैध प्रवासी को हाल ही में उनके देश वापस भेजने का काम किया है। अब इस पर भारत सरकार को कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए जरूरी है। जो लोग कानूनी तरीका से भारत आते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अवैध तरीका से घुसपैठ करना देश की कानून के खिलाफ है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकाल रहा है। बहुत सारे जो देश हैं वो अवैध तरीका से प्रवासी जो मजदूर वहां पे रहते हैं, अवैध तरीका से जो वहां के प्रवासी रहते हैं उनको अपने देश से निकाल रहे हैं। जैसे में हाल ही में अभी इजराइल ने भी लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को वहां से अपने देश से डिपोर्ट किया है। वैसे ही 5 फरवरी 2025 को अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरता है। इनमें 104 भारतीय प्रवासी को भेजा गया था अमेरिका से भी, लेकिन इन लोगों को हाथ और पैर में बेड़िया डालकर अमेरिका से भारत वापस लाया गया था। एक बार फिर से 10 दिन बाद 15 फरवरी 2025 को अमेरिकी विमान अमृतसर पंजाब में उतरता है। इस बार 119 भारतीय प्रवासी वापस भेजे गए हैं। दोस्तों हम आपको एक डेटा बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा यह डेटा पेश किया गया था कि 2009 से लेकर के 2024 के बीच में अमेरिका से लगभग 15,500 भारतीयों को वापस अमेरिका से भारत भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार ही अवैध प्रवासियों को भारत से निकालने की काम कर रही है, बल्कि भारतीय प्रवासियों को भी कई सारे देश जो कि भारत में वापस भेजने की काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों सरकार अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दे रहा है। तो आपको बता दें, जिसमें सबसे पहला कारण है कि अवैध घुसपैठ करने वाले लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, कोई भी कांड कर सकते हैं। दूसरा जो कारण है, यह लोग बिना दस्तावेज के रहकर अवैध या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तीसरा जो कारण है, इनकी वजह से स्थानीय लोगों की नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सारे कमी देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि अवैध प्रवासियों से जुड़ी आंकड़े के बारे में। अब तक 17,861 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। आपको बताए हैं कि 1985 में असम और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। उसी समझौता के द्वारा 17,861 विदेशियों को भारत की नागरिकता दिया गया है और यह जो डेटा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया डेटा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यह कदम सही है? क्या अवैध घुसपैठ रोकने के लिए या सरकार को और कोई कड़े कानून बनाना चाहिए? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।